ऑपोजिशन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद लाने का इरादा भी रखती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अच्छा राना साहब, क्या जो पीडीएम इस बार संजीदा है अदम एतमाद की तहरीक लाने में, क्योंकि पीपल्स पार्टी पहले भी ये बड़ा शिकवा कर चुकी है, गिला कर चुकी है कि जी अदम एतमाद की तहरीक पर नवाज लीग उनका साथ देती तो शायद ये हुकूमत अब तक घर जा चुकी होती। तो इस बार क्या अब सिचुएशन है, क्या हालात हैं अंदर के मामला, ज़रा बताइएगा। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि इस गवर्नमेंट को जाना चाहिए और जो भी कानूनी और आईनी रास्ता है वो अख्तियार करने में कोई हर्ज नहीं। सही। लेकिन इशू ये है कि क्या अदम एतमाद एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी कामयाबी के इम्कानात बहुत कम होते हैं। अच्छा। क्योंकि सिटिंग गवर्नमेंट के पास बहुत सारे जराए होते हैं जिनको वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। और उसका प्रोसीजर इतना है, थोड़ा सा टेक्निकल सा है। तो इस वजह से हम समझते थे कि जो ये एक बात करते हैं पीपल्स पार्टी वाले, वो इतनी क्लियर कट नहीं। जिस तरह आपने देखा कि चेयरमैन सेनेट का अदम एतमाद का हमने मिलके किया, पीपल्स पार्टी ने किया और हमने मिलके किया, जहां हमारी क्लियर कट मेजोरिटी थी। यहाँ तो हमारी मेजोरिटी नहीं ना, हमें कुछ लोगों से बात करनी पड़ेगी ना कि हमारा साथ दें। तो मेजोरिटी थी सेनेट, लेकिन वहां पे हम हमारे ही बंदे 10-12 खिसक गए। कुछ पीपल्स पार्टी के, कुछ हमारे जो हियर से जो एलिगेशन है, तो अगर सेनेट में ये काम हुआ था तो इधर हमारी तो मेजोरिटी नहीं। ये हमारा पॉइंट, हम स्टांस था। अब पीपल्स पार्टी कहती है, हम भी उस पर गौर कर रहे हैं कि क्या कोई ऐसा रास्ता या लोग खड़े होने को तैयार है हमारे साथ, इत्तेहादी उनके जो गवर्नमेंट के हैं या उनके अंदर से जो लोग हमारे साथ राब्ते में रहते हैं, कुछ एमएनए राब्ते में रहते हैं। तो अगर कोई ऐसा रास्ता निकला तो यकीनी तौर पे ये रास्ता अडॉप्ट किया जाएगा। अच्छा राना साहब, आप बड़ी सच्ची खरी बातें करते हैं। मतलब बहुत कम हमारे सियासतदान हैं जो बिल्कुल सही बात कर देते हैं। अपनी पार्टी के खिलाफ भी कोई बात हो तो वो करते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे हमारी पार्टी भी गलत है, वहाँ पे भी कोई फ्लॉज हो सकते हैं, कोई गलतियाँ हो सकती हैं, हम भी गलत हो सकते हैं। इस हवाले से मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। राना साहब, अभी आपने बोला कि ये आसान नहीं होता किसी सिटिंग गवर्नमेंट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाना। तो फिर अगर इतना आसान नहीं होता तो फिर आए दिन जो टीवी पर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि ये हो जाएगा चांद आने पर, तो यहाँ तो टाइम भी बता दिया रहता है कि इतने महीने में हो जाएगा, अगले महीने में हो जाएगा। तो क्या ये टीवी पे रहने के लिए किया जा रहा है, हालांकि अंदर से सबको पता है कि इतना आसान नहीं होता? नहीं, अभी पीछे तो जब हमारे कायद नवाज शरीफ साहब ने इस पे फैसला नहीं लिया था तो उस वक्त यकीनी तौर पे उनका अपना तजर्बा है, उनके बहुत सारे 35-40 साल का उनका तजर्बा है ये इस मैदान में, और अदम एतमाद किए भी हैं और भुगते भी हैं। तो उस सिलसिले में उनको ये था कि ये मुश्किल काम है। अच्छा। तो अभी क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो पीटीआई है उसकी इतनी टूट फूट हो रही है और इतने लोग वहां अंदर से उनको छोड़ चुके हैं और एक मुनासिब वक्त इंतजार कर रहे हैं। उनके इत्तेहादी भी आपने देखा कि वो भी इधर उधर हर टाइम पे हर छोटे छोटे इशू पे भी वो उनका स्टांस डिफरेंट होता है। फिर ये जाते हैं, मनाते हैं, जो भी होता है करते हैं। मैं समझता हूँ कि अभी ऐसी सिचुएशन है कि इस पे वर्किंग हो सकती है और इसमें कामयाबी मिल सकती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।